आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी की, जिसने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया। 2024 का चुनाव सिर पर है, इसीलिए चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी ने कई प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, जिसमें पंजाब, तेलंगाना, झारखंड नए चेहरे मिले हैं इन राज्यों को बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना भेजा गया है। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ और डी पुरंदेश्वरी को भी जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी पर दोबारा दांव खेला गया है। तो ये जो फेरबदल है, इसमें बीजेपी ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव का भी खास ख्याल रखा है। तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं, आंध्र प्रदेश में अगले साल इलेक्शन होने हैं। विपक्ष की गोलबंदी के बीच बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 4 घंटे की मीटिंग, 4 फोटो रिलीज, मोदी का संबोधन, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सरकार के काम जनता तक पहुंचाने का वादा और इरादा, ये सब कैमरे के सामने थे। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तब पता चला कि पार्टी ने कितने बड़े पैमाने पर चुनावी सर्जरी करने का प्लान बनाया है। उत्तर से दक्षिण तक मोदी ने मैदान में कितने मंत्रियों को उतारा, कितने नए चेहरों पर दांव लगाया, इन पॉइंटर्स से समझ लीजिए असल में बीजेपी ने एक झटके में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले। चुनावी राज्य तेलंगाना के लिए बीजेपी ने जी किशन रेड्डी को मैदान में उतार दिया। जी किशन रेड्डी अब बंदी संजय कुमार की जगह तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरह का परिवर्तन झारखंड, पंजाब और आंध्र प्रदेश बीजेपी में भी किया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ अब अश्विनी शर्मा की जगह पंजाब बीजेपी की कमान संभालेंगे। झारखंड विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी अब दीपक प्रकाश की जगह नए पार्टी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में सोमवीर राजू की जगह डी पुरंदेश्वरी को बीजेपी ने स्टेट प्रेसिडेंट की नई जिम्मेदारी सौंपी है। मतलब साफ है कि चुनाव के लिए नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ मोदी ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। मगर नोट करने वाली बात यह भी है कि इस लिस्ट में जी किशन रेड्डी का नाम है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। आमतौर में बीजेपी में ये सिस्टम नहीं है कि कोई मंत्री प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाले। इससे ये साफ हो गया है कि मोदी मंत्रिमंडल से करीब करीब जी किशन रेड्डी का जाना फाइनल है। इसीलिए बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर तेलंगाना की कमान सौंपी है। As an experienced person of the Telangana, 2 times he was the president, and I think under the leadership of Kishan Reddy garu, we will face the elections and we will win the elections. What I feel. विधानसभा चुनाव की बात करें तो तेलंगाना में वैसे तो कांग्रेस और केसीआर की पार्टी के बीच बाइपोलर मुकाबला है। यहाँ बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक हैं, लेकिन जब बात आम चुनाव यानी लोकसभा इलेक्शन की आती है तो बीजेपी इसमें तेजी से उभरती हुई नजर आती है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटें जीती थी और इस बार उसका मकसद है मिशन साउथ में पार्टी की पोजीशन और मजबूत करना। इस बात को कांग्रेस अच्छी तरह समझती है, इसीलिए मिशन कर्नाटक के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पर तेलंगाना में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने में जुट गई है, ताकि केआरएस के नाम पर बीजेपी को साउथ में खेलने का मौका न मिले। नया नाम लाए हैं बीआरएस, मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है। जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया, उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने संगठन में जो बदलाव किए हैं वो काफी लंबी चौड़ी मीटिंग के साथ साथ ही इंटरनल सर्वे के आधार पर किए गए हैं। पार्टी ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी पर दांव खेला है। पार्टी को लगता है कि बाबूलाल मरांडी के नाम पर आदिवासी वोट बैंक एकजुट हो सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को डेंट पहुंच सकता है और 2019 के अपने परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता है। वैसे तो पार्टी का आंध्र और पंजाब में कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ कांग्रेस से आए नेताओं को पार्टी की कमान देने का मतलब ये है कि अब बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। अब उन लोगों को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने लगी है जिनके पास मजबूत बेस है, कैडर है। तो
देखिए अभी तक क्या तस्वीर उभर रही है, बीजेपी का 2024 का प्लान अभी क्या सामने आ रहा है, ये मैं जरा आपको विस्तार से बता देती हूं। बीजेपी का 2024 वाला प्लान, इसमें राज्य पहला झारखंड, पॉजिटिव ये है कि 11 सांसद हैं, नेगेटिव ये कि विधानसभा में हार मिली थी। और आगे क्या है, आदिवासी वोटर्स पर आगे नजर है बीजेपी की यहां झारखंड में। अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं, तेलंगाना। यहां पर पॉजिटिव यह है कि 4 सांसद हैं बीजेपी के पास, नेगेटिव यह है कि विधानसभा में पार्टी कमजोर है। आगे क्या हो सकता है, यहां पर एंटी इनकम्बेंसी भुनाने की तैयारी में है बीजेपी तेलंगाना में। अगले राज्य की मैं बताती हूं आपको, जो पूरा समीकरण है पंजाब, 2 सांसद, ये पॉजिटिव बात है। नेगेटिव है किसान आंदोलन से जो नुकसान पार्टी को हुआ है। और आगे रास्ता क्या है, अकाली दल से अलायंस, यही रास्ता है पंजाब में आगे। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव है संगठन पर फोकस जो बीजेपी कर रही है, लेकिन नेगेटिव बात यह है कि कोई सांसद आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास है नहीं। और आगे क्या हो सकता है, संभावना जताई जा रही है टीडीपी के साथ अलायंस हो सकता है पार्टी का। और सूत्रों से बड़ी खबर, इस सब के बीच 4 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा के बाद बीजेपी 6 दूसरे राज्यों में भी अध्यक्षों की घोषणा जल्द कर सकती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं आपको बताते हैं। कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट बदले जा सकते हैं। कर्नाटक से शोभा करंदलाजे या फिर अश्वत्थ नारायण बन सकते हैं स्टेट बीजेपी चीफ। केरल में बीजेपी केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को नया अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। गुजरात में मनसुख मांडविया या फिर पुरुषोत्तम रुपाला को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोनों इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी कृष्णपाल गुर्जर या रामविलास शर्मा को पार्टी की कमान सौंप सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर सांसद जुगल किशोर को पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आप जानते हैं दोनों मंत्री हैं। इन सारे नामों पर भाजपा लगातार कर रही है मंथन। और इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री किरण रिजिजू ने भी पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।